अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको कुछ अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी खबर दी है एक एफिडेविट की, लेकिन उस एफिडेविट से भी आगे की बड़ी खबर हम आज आपको देंगे, जो कि बहुत ही धमाका खेज है कि किस तरह से इलेक्शन मैनेज किया जा रहा था। क्या व्हाट्सएप ग्रुप था, साकिब निसार साहब थे, और कौन थे, और जजेस भी थे। ये पूरा इलेक्शन खेला किस तरह जा रहा था, ये हम आज आपको बड़ी खबर देंगे। और इसमें आपको हम बताएंगे कि क्या हो रहा था, क्योंकि ये हम उस वक्त ये मालूमात हमारे पास थी, लेकिन मीडिया में कौन रिपोर्ट कर सकता था। बाद में मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग पर लगा दिया गया। मुस्बत रिपोर्टिंग करते करते मीडिया को बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं वो, होम्योपैथिक कर दिया गया। तो ये खबरें हमारे पास, ये खबर थी, लेकिन हम रोक के बैठे हुए थे। कुछ हम भी चाहते कि शायद साकिब निसार के अलावा भी कुछ लोग और भी रिटायर हो जाए तो हम ये देंगे, लेकिन चलिए अब अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है तो फिर अब हम इसका एक और बड़ा इंकशाफ करते हैं, जो इस एफिडेविट के भी अलावा है, लेकिन इसी एफिडेविट से जुड़ा है, साकिब निसार साहब की ज़ात से जुड़ा है और कुछ और लोगों की ज़ात से जुड़ा है। आप एफिडेविट तो देख चुके हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस जो गिलगित बल्तिस्तान के थे, अगस्त 2018 में रिटायर हुए, उन्होंने बताया है कि उनके पास गिलगित में जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, साकिब निसार साहब, वो अपनी फैमिली के 27 लोगों के साथ सरकारी खर्च पर छुट्टियां मनाने पहुंचे। यार कितने बेशर्म थे आप। सरकार के पैसे पे एक तरफ आप डैम के नाम पे कौम से पैसे निचोड़ रहे थे और अपनी फैमिली को सरकार के पैसे पे अय्याशी करवा रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान 27 लोगों को लेके पहुंच गए। यार कुछ शर्म होती है। ये चीफ जस्टिस रहा इस मुल्क का। तो एनीवे, उन्होंने बताया कि नहीं, वहां पे पहुंचे मौसूफ, तो वहां पर एक शाम उन्होंने देखा कि जी साकिब निसार साहब बड़े डिस्टर्ब बैठे हुए। बस तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बार बार टहल रहे थे, फ़ोन कर रहे थे अपने स्टाफ को कि जाओ जाके आमिर जस्टिस, वो उस जो एफिडेविट है जिसमें संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है, सिटिंग जज हैं मोअज़्ज़ज़ जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनकी ज़ात के ऊपर, कि वो उनको फ़ोन कर रहे थे बार बार कि उनसे बात करनी है, और वो बात नहीं हो पा रही थी। तो फिर वो उन्होंने पैगाम भी छोड़ा कि उनको जाके बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की बेल नहीं लेनी, और कैप्टन सफदर की इलेक्शन से पहले। बहरहाल वो फिर बाद में वो कहते हैं कि कॉल भी आ गई उनके बकौल जस्टिस आमिर फ़ारूक से, उनकी डायरेक्ट बात हो गई, और फिर उन्होंने कहा कि ये बेल नहीं लेनी, और उनको दूसरी तरफ से जब एश्योरेंस दी गई तो फिर उन्होंने वो रिलैक्स हो गए। उन्होंने कहा जी चाय मंगवाओ मेरे लिए एक और कप। तो अब वो जो बता रहे हैं कि पहले बहुत इज़्तिराब में थे जब रब्ता नहीं हो पा रहा, अलेजिडली उस एफिडेविट के मुताबिक। तो जाहिर बात है, पाकिस्तान में आप सब हम जानते हैं कि हमारे बॉस भी, अगर कोई हम आउटडोर भी काम पे निकले हो, हमारे बॉस अगर हमें फ़ोन करके कह दें कि यार वो फ़लाँ चीज़ अरेंज कर दें, तो हमारे हाथ पैर फूले होते हैं। हम सारे अपनी फैमिली को छोड़ के फ़ोन कर रहे होते हैं कि यार वो करो, यार वो फ़लाँ चीज़ करके दो, और मेक श्योर कर देते हैं कि वो डिलीवर हो। तो साकिब निसार साहब भी अपने बॉस को डिलीवर करने के पाबंद थे, दौड़े लगी हुई थी। ये आप साकिब निसार, एक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, आईनी अदालत का सरबराह और रियासत के एक सतून का सरबराह, ये उसकी हालत थी कि वो एक, उसका भी कोई बॉस था, उस बॉस तक भी आते हैं भाई। तो बहरहाल, तो फिर वो उन्होंने कहा जी, तो कहते हैं कि वो उस एफिडेविट के मुताबिक वो कहते हैं राना शमीम साहब के, मैंने उन्हें कहा कि ये तो फिर आप क्यों इतने परेशान हुए थे, क्यों फ़ोन कर रहे थे, और ये तो फिर इसका मतलब है कि ये सज़ा सही नहीं हुई भी नवाज शरीफ को, जो अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने एक जवाब दिया साकिब निसार साहब ने। उन्होंने कहा कि राना साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये समझे हमारे सामने कभी ये गुफ्तगू हुई नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि राना साहब, आपको नहीं पता पंजाब की केमिस्ट्री का, ये जीबी पंजाब गिलगित बल्तिस्तान नहीं है। तो सारी बात है, पंजाब ही तो मेनली मैनेज किया जा रहा था, क्योंकि नून लीग का रास्ता रोकना था, तो पूरी गेम चल रही थी।
और फिर आपने देखा उन दिनों में महकमा ज़राअत भी सामने आया, नून लीग के उम्मीदवारों को थप्पड़ मारने के वाक़यात हुए कि टिकट ड्रॉप करो। एक दिन में साउथ पंजाब में 4-5 नून के पार्लियामेंटेरियंस ने कागजात नामजदगी लेने के आखिरी आधे घंटे में उन्होंने टिकट ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद अब नून किसी और को उस हल्के में टिकट भी नहीं दे सकती थी। इस तरह से नून की सीटें काटी गई। तो ये सब कुछ हो रहा था, हमारे सामने फुटप्रिंट्स थे किस तरह से चकवाल में सरदार गुलाम अब्बास ने नून लीग का टिकट सरेंडर किया, नून लीग के एमपीएस ने टिकट सरेंडर किया, और फिर जाके पीटीआई की टिकट पर खड़े होकर एमएनए मुंतखब हुए। ये सब कुछ एक सिनेरियो तो था, उस वक्त हम देख रहे थे क्या हो रहा है, और इतना ब्लेटेंटली हो रहा था कि यकीन मानिए मैं आज भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये जो लोग कर रहे थे, क्यों नहीं सोच रहे थे कि मोर्रिख इनके बारे में क्या लिखेगा। इतना ब्लेटेंटली आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो हुआ। अब वो अगर आप देखेंगे तो वो बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की और मरीम नवाज साहिबा की ज़मानत की के इलेक्शन वो उससे पहले नहीं होनी चाहिए, ये 2018 के इलेक्शन से पहले। तो फिर हम देखते हैं कि 17 जुलाई को वो सजाओं की अपील समाअत के लिए मुकर्रर हुई, और वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के बेंच के आगे फिक्स हुई। ये दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने समाअत की, और उस समाअत को इन्होंने मौखर कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बता के कि अभी तक डिवीजन बेंच का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम इस अपील की समाअत को कि सज़ा मुअत्तल की जाए और मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को रिहा किया जाए बेल पर, वो हम जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मौखर करते हैं। यानी कि फिर वो टेक्निकली इलेक्शन के बाद चलेगी, इलेक्शन के बाद की तारीख। अब ये एफिडेविट लंदन में फाइल हुआ है, वहाँ के नोटिस से टेस्टेड है सब कुछ, तो यही गालिब इम्कान है कि ये फिर उन जज साहब ने ऑन ओथ ये एफिडेविट दिया है, और ये अब आने वाले दिनों में इस केस की कन्विक्शन की अपीलों में इस्तेमाल होगा शरीफ ख़ानदान की तरफ से। लेकिन हमने अब आपको बताया था कि हम कुछ बड़े इंकशाफात करेंगे, तो उस वक़्त हमें बड़े ज़िम्मेदार ज़राए जो थे इस्टेब्लिशमेंट के भी और अदलिया के भी, वो ये बताते थे कि इल्ज़ाम लगाते थे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके एडमिन एक बहुत ही ताकतवर अस्करी शख्सियत है, और उनका ताल्लुक किसी एजेंसी से है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ जजेस फैज़याब हो रहे थे। तो वो जो फैज़याब होने वाले जजेस थे, उनमें एक नाम तो वो इल्ज़ाम लगाते थे चीफ जस्टिस साकिब निसार का, एक नाम वो लेते थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, हम भी रिटायर्ड का ही नाम ले सकते हैं ना, समझे ना, मार खा चुका हूँ, क्या कर रहा हूँ, उतने कर सकता हूँ। तो एक नाम वो लेते थे, इल्ज़ाम लगाते थे जस्टिस अजमत सईद शेख जो कि रिटायर हो चुके हैं उनका, और दो और जजेस का भी वो नाम लेते थे कि ये लोग थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये लोग जो इंतखाबी आज़ादारियाँ थी उनको डिसाइड करते थे उस व्हाट्सएप ग्रुप में कि फ़लाँ ज़िले में फ़लाँ को डिस्क्वालीफाई करा दें, फ़लाँ के कागजात मुस्तरद करवा दें, फ़लाँ के एक्सेप्ट करा दें, फ़लाँ का ये कर दें और वो कर दें। इनको हुक्म दिया जाता था उस व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसके एक एडमिन वो शख्सियत थे जो अस्करी शख्सियत, आजकल बेचारे थोड़े से ज़रा उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई है। एनीवे, तो और फिर उनके अहकामात पर अमल दरामद ये जजेस यकीनी बनाते थे, जो हमें ज़राए बताते थे। अब उनका ये कहना है कि जिसमें हम आपको एक मिसाल दे देते हैं कि ज़िला चकवाल में क्या हुआ है जी। ज़िला चकवाल, अब ज़िला चकवाल में नून लीग ने जो साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे सरदार गुलाम अब्बास, उनको
और उनके छोटे भाई सरदार, उनको उन्होंने एमएनए का नून लीग ने टिकट जारी किया। एमपी का टिकट सरदार गुलाम अब्बास के नीचे जो 2 एमपी की सीटें थी, एक टिकट जारी किया सरदार गुलाम अब्बास के भाई सरदार आफ्ताब को, और दूसरा टिकट जारी किया जो एक और वहाँ से नून लीगी थे, उनको जारी किया, दो के थे सरदार जुल्फकार दुल्ला। अब होता क्या है, अभी जो सरदार गुलाम अब्बास साहब थे, नून लीग के जो एमएनए के उम्मीदवार थे, इनको जो एडमिन अस्करी शख्सियत थी वो पसंद नहीं करती थी, जो उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन शख्सियत थी। तो अब हुआ क्या कि मियां नवाज शरीफ, जारी बात है, इलेक्शन से पहले बड़ी तकारीर कर रहे थे। लंदन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जनरल फैज़, जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं डीजीआई से हैं, उनके ऊपर उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम भी लगाए लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े संगीन किस्म के। तो इनको एक रिटायर्ड अस्करी शख्सियत कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद वो जनरल रिटायर्ड कोई हाफिज मसूर, कुछ इसी किस्म का नाम लेते हैं, कि वो थे। उन्होंने फ़ोन किया इनको सरदार गुलाम अब्बास को और इनको कहा कि जी आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फौरी और नून लीग छोड़ने का ऐलान करें, हम आपको पीटीआई का टिकट दिलवा रहे हैं, आप चले जाएं वहाँ पे। सरदार गुलाम अब्बास ज़रा ये बताते हैं क्या कर सकते थे। उन्होंने बैठे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपने छोटे भाई सरदार आफ्ताब के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने ये बयान दिया है, ये हमारे अस्करी इदारों पर हमला है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और मैं नून लीग छोड़ने का ऐलान करता हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी कवरेज हुई, खबरों में लगी, और सरदार गुलाम अब्बास नून लीग का पीटीआई टिकट छोड़, नून लीग का एमएनए का टिकट छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए और पीटीआई ने उनको एमएनए का टिकट दे दिया। और जो उनके छोटे भाई थे सरदार आफ्ताब, वो भी नून लीग छोड़ गए और वो भी पीटीआई में शामिल हो गए और उनको भी पीटीआई ने एमपीए का टिकट दे दिया। जबकि जो तीसरे कैंडिडेट थे एमपीए के, सरदार जुल्फकार दुल्ला, उन्होंने नून लीग नहीं छोड़ी, वो नून लीग में ही रहे एमपीए के टिकट पे। लेकिन अभी एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है। वो ये होता है कि एक दिन जो नून लीगी एमपीए थे सरदार जुल्फकार दुल्ला, ये कैंपेन कर रहे होते हैं तलागंग में, जो चकवाल की ही तहसील है, वहां पे ये कैंपेन कर रहे होते हैं। तो तकरीर कर रहे होते हैं स्टेज के ऊपर, जरा बताते हैं, तो इनको एक फ़ोन आता है, एक नामालूम नंबर का फ़ोन आता है और वो इनको कहते हैं कि आप जाएं, जाके पीटीआई ज्वाइन करें, आपको एमएनए का टिकट मिलेगा। वो कहते हैं मैं पीटीआई एमएनए का टिकट, तो उधर तो वो सरदार गुलाम अब्बास एमएनए का टिकट लेके बैठा हुआ, उन्हें कहते हैं कि आपको कहा है ना आप जाएं। तो अब सरदार गुलाम अब्बास के साथ होता क्या है, उसी दिन ये सरदार जो जिनको फोन आता है सरदार जुल्फकार दुल्ला को, ये तकरीर अधूरी छोड़ के चकवाल शहर की तरफ निकल जाते हैं जल्दी में। और जलसे में भी लोग हैरान परेशान होते हैं कि क्या हुआ, जलसा इतना एब्रप्टली खत्म करके छोड़ के चले गए। दूसरी तरफ जो सरदार गुलाम अब्बास हैं, जो एमएनए के टिकट होल्डर थे पीटीआई के, उनके कागजात रिटर्निंग अफसर मुस्तरद कर देता है। जो ही वो मुस्तरद करता है, पीटीआई वही टिकट सरदार जुल्फकार दुल्ला को जारी कर देती है और फिर सरदार जुल्फकार दुल्ला एमएनए मुंतखब होते हैं। आज का सरदार जुल्फकार दुल्ला, अगर आप चेक करें चकवाल में किस ताकतवर शख्सियत के भाई के साथ घूमते फिरते हैं, समाजी तकरीबात में आते जाते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो एनीवे ये हुआ तब। तो ये इसी तरह इंतखाबी अज़ादारियाँ डिसाइड हो रही थी। ये ज़रा इल्ज़ाम लगाते थे कि साकिब निसार साहब फ़ोन करते हैं लोगों को, उनके कागजात भी मुस्तरद कराते हैं उनको, ये सब कुछ हम सुनते थे, सीना बसीना चलती थी। तो आज जब अंसार अब्बासी साहब ने ये एफिडेविट मंजर आम पे लाए, साबिक जो चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट के, तो राना शमीम साहब, तो हम तो पहले से ही सब कुछ सुन रहे थे। अब ये एफिडेविट्स की सूरत में सामने आ रहा है। एफिडेविट तो उनका भी मौजूद है, तकरीर भी मौजूद है, उसके कंटेंट्स भी मौजूद हैं। जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का क्या हुआ? तो बात यह है कि
ये बताया जाए ना कि साकिब निसार साहब किन से अहकामात ले रहे थे, वो बताया जाए ना। तो साकिब निसार साहब जिनसे अहकामात ले रहे थे, जो उस ग्रुप के एडमिन थे, वो भी किसी से तो अहकामात ले रहे थे इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए। तो अब आयरनी ये है कि जिनसे वो अहकामात ले रहे थे, उनसे इस वक्त अपोजिशन डील में मसरूफ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ। तो ये बड़ी आयरनी है इस मुल्क की। यही होता है फिर इस मुल्क में। अब हम देख रहे थे कामरान खान साहब भी कह रहे हैं ओहो साकिब निसार के बारे में चीज़ें सामने आए तो तहलका मच जाएगा। अरे हजूर, आप जो कुछ करते फिर रहे हैं पिछले 3 साल में किया है, आपके बारे में भी सामने आए तो तहलका मच जाएगा। आप किस मुंह से कह रहे हैं? अब देखिए, ये सारे लोग अपने कपड़े धो रहे हैं इंटरव्यूज दे दे के कि जी वो मेरे से तो हम तो यकतरफा जिसे कहते हैं कंपेन करते रहे नवाज शरीफ के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, हम ये करते रहे, हम वो करते रहे। ये सारे जो कोई कंटेनर पे उन दिनों में नजर आता था, कोई स्क्रीन के ऊपर कंटेनर अपना बना के लगा रहता था, ये एंकर्स अब नए सिरे से कपड़े धोकर अब नून लीग के तर्जमान मुकर्रर होने के लिए अपनी सीवियां जमा करा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ क्या इनको बाय करके इनसे वही काम लेने के लिए इनको मुकर्रर करते हैं जो 3 साल इनसे पीटीआई करवाती रही है, इस्टेब्लिशमेंट करवाती रही है। बड़ा अफसोसनाक होगा ये देखना। तो बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है। अब इंकशाफात का मौसम था, सामने आ रहा था कि, तो हमने कहा कि कुछ तो हमारे पास भी, हम भी बता दें। अब आपको पता चल गया पाकिस्तानी अदलिया की साख का, तो फिर अब अल्लाह ही बेल करवाए तो करवाए अली वजीर साहब की। बाकी तो फिर कुछ बचा नहीं है इस मुल्क में, क्या अदलिया की साख। तो देखते हैं, बड़े संगीन इल्जामात हैं, तो इस सब पर देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।